आज हम एक बॉस और एम्प्लॉय की लव स्टोरी की कहानी के बारे में जानेंगे। और कहानी की शुरुआत में हमें जियांग नाम की एक लड़की को दिखाई जाती है जो कि इस ड्रामा का फीमेल लीड होती है। और उसके पास तो दो डिग्री होती है, एक साइकोलॉजिकल होती है और एक इकोनॉमिक का होती है। और उसका ज़िंदगी का एक बड़ा सपना होती है कि वो टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग यानी कि HM में जॉब करे, इसलिए वो HM में इंटरव्यू देने के लिए आया होती है। और उसका इंटरव्यू एक क्यून नाम की लड़की ले रही होती है और वो पहले इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाती है तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो आगे से क्यान उसे बताती है कि आज दोपहर में तुम्हारी और एक इंटरव्यू होने वाली है, लेकिन जो इंटरव्यू लेने वाला है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए संभाल कर रहना। और दूसरी तरफ हमें हमारी मेन लीड को दिखाई जाती है जिसका नाम यान होती है और वो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है क्योंकि उसे उसकी काम पर कोई भी गलती नहीं चाहिए होता। और दूसरी तरह हमें जोड़ी ग्रुप की डायरेक्टर को दिखाई जाती है जिसका नाम डोली होती है और अक्सर उन दोनों के बीच में इन्वेस्टमेंट को लेकर लड़ाई होती ही रहती है और अक्सर यान डोली को हरा भी देती है। और आज भी उन दोनों को लेकर इन्वेस्टमेंट की लड़ाई हो रही होती है जहाँ पर कि दोबारा से यान डोली को हरा देती है। तब उसके पास कोई न्यू आने वाली एम्प्लॉय की CV लेकर आ जाती है और वो आकर इनसे फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन उसे ये बात बहुत ही अच्छी तरह से पता होती है कि यान उसे दोस्त के अलावा और कुछ भी सोचता नहीं है। और यहाँ पर यान जैसे ही उसी CV के बीच में जियांग को देखती है तो वो सोचने लगती है और वो थोड़ा सा ही भेलनाई लेती है, जो देख कर यान उसे बोलती है कि यांग सच में एक अच्छी लड़की है, मैंने खुद ही उसकी इंटरव्यू ली है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो HM में काम करने के लिए क्वालिफाई है। लेकिन यहाँ पर तो यान कुछ और ही सोच रही होती है तो कोई ना उसे बोलती है कि अगर तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए ढूंढ दूंगा। लेकिन आगे से यान बोलती है कि मुझे अभी इंटरव्यू लेने के लिए जाना है, पहले तुम खुद के लिए ढूंढ लो और उसके बाद तुम मेरे बारे में बात करना। और वो इंटरव्यू लेने के लिए चली जाती है। और दूसरी तरह जियांग भी इंटरव्यू देने के लिए आती है और वो जैसे यान को देखती है तो उसे पहचान जाती है। और यहाँ पर यान जितने भी सवाल जियांग को पूछती है जियांग इसका सही जवाब देती है, फिर भी यान उसे रिजेक्ट कर देती है। तो जियांग उदास होकर यहाँ से जाने लगती है तो यान उसे मिलने के लिए जाती है, लेकिन जियांग तो उसे कोई भी बात नहीं करता। और यहाँ पर यान देखती है कि जियांग के पैर में चोट लगा हुआ है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को बोलकर उसके लिए एक बैंडेज भेजती है जो कि जियांग को गुस्सा दिलाने में काफ़ी होती है, इसलिए उसकी असिस्टेंट की मोबाइल पर उसकी एक मैसेज भेजती है और उसी बैंडेज को उसकी फोन पर लगा देती है। और जैसे ही यान उसी मैसेज को सुनती है तो उसे पता चलती है कि जियांग ने तो उसे धमकी दी है कि वो कैसे भी कर HM में वापस आएगा। और यहाँ पर असिस्टेंट उसे पूछती है कि जियांग ने तो इतना अच्छा इंटरव्यू दिया फिर भी आपने उन्हें रिजेक्ट क्यों कर दिया। तो आगे से जियांग बोलते है कि तुम ऐसे ही लड़कियों की तरफदारी करना बंद करो। तो आगे से असिस्टेंट बोलती है कि इसका मतलब आप उन्हें पहले से ही जानते हो। तो यान बोलती है कि मैं उसकी भलाई के लिए उसे यहाँ से रिजेक्ट किया, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए नहीं बनी है। तो अभी हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाई जाती है जहाँ पर कि जियांग और यान बचपन का दोस्त थे और वो एक ही स्कूल पर पढ़ते थे। और एक दिन यान ऐसे ही मजाक में जियांग के ऊपर एक कॉकरोच उड़ दिया और जैसे से जियांग इतना घबरा गई कि वो यहाँ पर रोने लगी और वो बेहोश हो गई। तो अभी डॉक्टर जियांग के फादर को बताती है कि जियांग को आंसुओं से एलर्जी है, अगर वो दोबारा ऐसी रोती रहेगी तो उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए जियांग के फादर यान को जिम्मेदारी देते हैं कि जैसे जियांग दोबारा से ना रोए और उसके स्कूल पर कोई भी परेशान ना करे, जिसके बदले वो यान को कुछ पैसे भी देते हैं जो कि जियांग ने देख ली थी। और दूसरी तरह जियांग अपनी दोस्त के साथ होती है तो उसे बताती है कि यान ने मुझे जानबूझकर रिजेक्ट किया था और वो बचपन में मेरी सेफ्टी बोलकर मेरे पापा से पैसा लेता था और वो बाकी बच्चों को बोलकर मुझे परेशान भी किया करता था ताकि वो मेरे पापा से और ज़्यादा पैसा लग सके। और मेरी बचपन का सबसे बुरा सपना यान ही है। और दूसरी तरह यान जियान को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और क्योंकि जियान को पता नहीं होता वो यान है, इसलिए उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देती है। और जब बताती है कि मैं यान हूँ तो वो गुस्से में आकर उसे ब्लॉक कर देती है और अपनी दोस्त सुली को बताती है कि उसकी
हिम्मत कैसे हुई मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की। और दूसरी तरफ यान तो मैसेज टाइप कर रही होती कि मैंने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें यहाँ से रिजेक्ट किया है और मैं तुम्हें और एक कंपनी में रिकमेंड कर दूंगा जहाँ पर की सैलरी भी अच्छी है। लेकिन वो जो मैसेज भेजती है तो वो मैसेज आता नहीं है, तो उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे ब्लॉक करने की। तो भी सुली उसे बोलती कि मेरे पास कॉकटेल पार्टी की 2 टिकट है, क्यों ना वहाँ पर तुम मेरे साथ चलो। और ऐसे भी वहाँ पर एमएच की वाइस प्रेसिडेंट लिन ताओमो आने वाली है और तुम उसे बताना कि कैसे इंटरव्यू में तुम्हारे साथ अनफेयर हुआ है। तो आगे से जियांग बोलती कि ऐसे भी हर साल में से कितना लोग रिजेक्ट होते हैं, अगर मैं इसके बारे में उसे बोलूँगा तो वो कोई भी एक्शन नहीं लेगा। और वो दोनों पार्टी पर पहुंचे हुए होते हैं और यहाँ पर सुली अपने दोस्त का बदला लेने के लिए जाकर इनके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है और उसके सामने नौटंकी करने लगती है कि तुम मेरी मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही हो, क्या तुम अपने बीबी और बच्चे को भूल चुके हो। और ये सारी चीज़ें देखकर तो जियांग यहाँ पर मुस्कुरा रही होती है और जैसे ही इन जियांग को देखती है तो समझ जाती है कि इसके पीछे जियांग है। इसलिए इन सुली को बोलती कि क्या तुम मुझे जानते हो, तो मेरी फोन नंबर क्या है या मैं कहाँ पर रहती हूँ। और यहाँ पर तो सुली पकड़ा जाती है, इसलिए इन सारे लोग को बोलती है कि यहाँ पर मेरी रियल गर्लफ्रेंड है। और वो जियांग के पास जाकर बताई थी कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और जैसे ही मीडिया जियांग के पास आने लगती है तो जियांग यहाँ से भागने लगती है और वो रूफटॉप पर जाकर इनकी बुराई कर रही होती है। तो भी नाकर बोलती कि क्या मैं सच में इतना ज़्यादा बुरा हूँ। तो आगे से जियांग उसे बोलती है कि इसलिए तो तुम बचपन से मेरे पापा से पैसा लेते थे मुझे प्रोटेक्ट करने की, लेकिन उसके बदले तुम खुद ही मुझे बुली करते थे। तो भी हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाई जाती है जहाँ पर कि जियांग अपने स्कूल पर एक बार स्पीच देने वाली थी, लेकिन वो जहाँ पर अपनी स्पीच लिखा था वही पेपर गायब हो गया था। इसलिए वो इतना नर्वस हो गई कि वहीं पर रुककर बेहोश होने लगी। तो भी नाकर उसे बताती कि वो पेपर मेरे पास है। तो जियांग को ऐसा लग रही होती है कि इन ये सब जानबूझकर किया था। तो भी इन उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें जानबूझकर उसमें फेल किया था क्योंकि तुम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए नहीं बने हो, क्योंकि तुम तो सही से रो भी नहीं सकते। ये सुनकर जियांग तो और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि जैसे कि वो रोने वाली है। इसलिए यान उसे यहाँ से लेकर जाने लगती है। तो भी एक्सीडेंटली उन दोनों का किस हो जाती है और वहाँ पर ढेर सारा रिपोर्टर भी आ जाती है। तो यान जियांग को छुपा लेती है और रिपोर्टर को यहाँ से भेज देती है और देखती है कि यान तो रोने वाली है, इसलिए उसे यहाँ से लेकर चली जाती है। और वो दोनों जैसे ही यहाँ से जाते हैं तो तभी वहाँ पर ढूली आती है और उसे जियांग का एक क्लिप मिलते हैं और हमें पता चलती है कि कुछ टाइम पहले ही वो दोनों एक दूसरे से टकराए थे और डुल्ली को तो जियांग से एक तरफा पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।